बेटा हमारे इष्ट भगवान राम वो हनुमान लाल जी के हम सेवक हैं। और हमारी अभिलाषा तो जब हम नेपाल से लौटे थे और टेंट में भगवान राम को देखा था, तभी उनसे हम उनके चरणों में गुजारिश करके आए थे, प्रभु आपका भव्य मंदिर बने। जब हम साधारण से लोगों की 5-5, 10-10 मंजिल बिल्डिंगें बहुत सुंदर बन रही हैं और आप जगत के निरंतर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आपका ये टेंट में रहना मेरे हृदय को बड़ा चुभा है, तो कुछ ऐसा करें। तो आज वो अभिलाषा इस साल में पूरी हुई और मोदी जी ने जो कार्य किया है, शायद आने वाले समय में भी कोई ऐसा नहीं कर पाता। दिव्यता है मोदी जी में, जिनके कारण आज राम मंदिर बनकर और भगवान राम प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। राम न कहीं गए थे न कहीं आए हैं, मगर राम की स्थिति जो बना दी थी मुगलों ने, उसको पुनः स्थापित करने में जो योगदान मोदी जी का रहा, वो सराहनीय अविस्मरणीय है। जब तक संसार रहेगा तब तक मोदी जी और राम का नाम स्थायी रहेगा। महाराज जी, भगवान श्री राम और शिव शंकर दोनों एक दूसरे को पूजा करते हैं, गुरु मानते हैं। हाँ, शंभू दरबार में राम कथा हो रही है आपके। हाँ, देखो राम ने कहा था शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। तो भगवान भोलेनाथ का स्थान ये जो बना, इसका अर्थ ये है कि यहाँ हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए इस भूमि पर भगवान राम विराजमान रहेंगे। जहाँ भोलेनाथ है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ भोलेनाथ है। एक दूसरे को हम भिन्न देखते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो दोनों ब्रह्म ही स्वरूप हैं। और उनका आप पे हम पे सब पे आशीर्वाद हुआ कि मैं अदना सा एक ब्राह्मण का बालक सुहागपुर में निवास किया, पला पोसा और यहीं शंभू दरबार की स्थापना की। और आप लोगों के सहयोग से आज 27 वर्षों से सतत रामचरितमानस के सम्मेलन, क्योंकि पिताजी मानस गुरु की उपाधि से इसी नगर में विभूषित हुए और उनको भगवान राम का आशीर्वाद रहा, और उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की चरणों की दया है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम इन प्रकार किसी भी तरह 27 साल से चल, और मेरा संकल्प है जब तक ये शरीर मेरा रहेगा, मैं पिताजी के चरणों में हमेशा रामचरितमानस सम्मेलन करूँगा, उनके आनंद के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और समाज के लिए। लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज आप इतना खर्च करते हैं, इससे जनता को क्या मिलता है, जनता में सुधार नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, मैं पहले तो खुद के लिए करता हूँ, मुझे आत्मानंद मिलता है। मैं राम के चरणों में जितनी बार भी नमन करूँगा उतनी बार ही मुझे ऐसा लगता है कि पुनः मानव देह मिलेगी, जिसका उपयोग मैं जनमानस के कल्याण के लिए करूँगा। ये मेरा उद्देश्य है। महाराज जी, राम कथा हो रही है, 22 जनवरी को क्या आयोजन होगा, विशेष खास दिन अपने दरबार में? हाँ, सुंदरकांड होगा, रात में महिला संगीत और भजन मंडलियों द्वारा कार्यक्रम रहेगा सारी रात। इस तरह का आयोजन 22 तारीख को कर रहे हैं। और मैंने तो घोषणा कल कराई है कि इस नगर में भी ऐसा लगे कि अयोध्या और सुहागपुर में कोई अंतर नहीं, केवल दीपावली को लक्ष्मी के लिए रोशनी बताना मूर्खता है। नवरात्रि में, शिवरात्रि में या ऐसे जो पर्व आते हैं हमारे भारतीय संस्कृति के, उन दिनों में हर घर में रोशनी जितनी सामर्थ्य जिसके पास है करना चाहिए। और प्रकाश का अर्थ होता है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं, जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ कुछ दिखते नहीं, यानी प्रकाश ही ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए प्रकाश उत्सव के माध्यम से राम जन्म जो मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु राम की हम पर और आप सब पर। महाराज, कलयुग में भगवान श्री राम की पूजा के संबंध में कुछ बताएं। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने वह कार्य किया है जिसमें आने वाली पीढ़ी को, उनके पूर्वजों को और हम सब सनातनियों को कोई दाग न लगे। इतना बड़ा त्याग करने वाला यदि कोई शरीर धारण करके आया है तो वो केवल ब्रह्म ही है, और ब्रह्म ने ही इस जगती को सब कुछ प्रदान किया है। रहा सवाल हमें वो क्यों मनाना चाहिए, इन कथाओं से निचोड़ में जो आता है, मेरा तो उद्घोष है कि
भगवान के मंदिर में जाके मूर्ति में भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा मत करो। पहले माँ बाप के चरणों में नमन करो। माँ बाप इंडिकेट करते हैं कि ये राम है, ये सीता है, ये लखन है। यदि हम ऐसा करेंगे जीते जागते अपने माता पिता को भगवान मानकर, तो भगवान राम हमारे यहाँ पुत्र के रूप में, भगवती सीता हमारे यहाँ बेटी के रूप में पैदा होगी, इसमें संदेह नहीं, और ये होते रहा है।